हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संभव टेक्निकल क्लासेस। अभी हम पढ़ रहे हैं एसएससी जेईई के लिए और हमारा सब्जेक्ट चल रहा है हाइड्रोलिक मशीन्स। कल हमने शुरू किया था हाइड्रोलिक मशीन में हमारा जो चैप्टर है हाइड्रोलिक टरबाइंस। हमने कल देखा था कि टरबाइंस क्या होते हैं बेसिकली, उसके बाद कौन कौन सी एनर्जी और कौन कौन सी पावर्स में यूज होती हैं बात करते हैं, और क्या क्लासिफिकेशन जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। और हमने देखा था कि क्या एफिशिएंसीज इसमें कैसे निकाली जाती हैं, कौन कौन सी एफिशिएंसीज होती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर टरबाइंस के बारे में। हम देखते हैं कि टरबाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। देखते हैं, देखिए ये एक बेसिक डायग्राम बनाया मैंने। हमारे टरबाइन में जो पानी आता है वो पानी कहां से आता है? कोई डैम है, कोई रिवर है, या कुछ रिजर्वायर है जहां पर बहुत सारा पानी हमारा स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये काफी पानी स्टोर्ड है जिसे हम बोलते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर के पानी को टरबाइन तक लाने के लिए पाइप जोड़ा जाता है। इस पाइप को बोलते हैं पेनस्टोक्स। तो पेनस्टोक क्या होता है? ऐसे अलग अलग जो पार्ट्स है ना इसके, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए। तो पेनस्टोक क्या होता है? वो एक ऐसा पाइप होता है जो रिजर्वायर से टरबाइन के इनलेट तक हमें वाटर लगा, जिसके थ्रू आता है पानी। अब आता है हमारा नोजल। तो नोजल का काम क्या होता है कि वाटर में जो प्रेशर एनर्जी है उसे कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि नोजल का फंक्शन क्या होता है। तो नोजल का फंक्शन है कि इस वाटर में जो ये वाटर आ रहा है यहाँ से, इस वाटर की प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। ये जो अंदर का अरेंजमेंट है वो है स्फीयर अरेंजमेंट। स्फीयर का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं आपको, अभी हम जब पढ़ेंगे अच्छे से। और फिर ये जो पानी आता है ये टकराता है किस पर? ब्लेड्स पर। ये ब्लेड पर टकराने के बाद ब्लेड्स घूमती हैं, है ना। ये ब्लेड घूमेगी तो ब्लेड किस पर अटैच है? ब्लेड अटैच है रनर पर। रनर घूमेगा और रनर किस पे माउंटेड है? शाफ्ट पर। तो शाफ्ट घूमेगा। ये जो है ना, इसे हम बोलते हैं ब्लेड्स या वेन्स। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा अरेंजमेंट मैंने बताया आपको, अरेंजमेंट की ब्रेकिंग जेट है, एक सर्च टैंक, एक स्पीयर है, ये क्या होता है समझिए ध्यान से। हम देखते हैं सभी चीजें। मैंने आपको पढ़ाया था एफएम में वाटर हैमर, कि अगर अगर आप किसी पाइप के मतलब जो फ्लो हो रहा है उसको बंद करना है, तो अचानक से आपने बंद कर दिया, क्या होगा? वाटर हैमर एक्शन होगा। ये क्या होता है समझा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लेक्चर देख लीजिए। वाटर हैमर एक्शन होता है। तो ये अगर मेरे को रोकना पड़ा, वाटर हैमर एक्शन होगा, तो बहुत भयंकर चीज होती है। फिर वो नॉकिंग होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, वो नॉइज होती है बहुत ज्यादा। तो क्या होता है, हम एक सर्ज टैंक लगाते हैं, इसको कुछ लोग सर्ज ड्रम भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि अगर आपने अचानक से यहां पर बंद कर दिया, तो ये फ्लूइड जब हाई प्रेशर वेव क्रिएट करेगा, तो इन पाइप्स को डिस्ट्रॉय करने के बजाय, इन पाइप्स को नुकसान देने के बजाय, ये जो हाई प्रेशर फ्लूइड है, यहां पर प्रेशर कम होता है कंपैरेटिवली ना, तो ये जो हाई प्रेशर फ्लूइड है वो यहां पर चले जाता है ना। जैसे मतलब यहां पर आया आ रहा है, तो मैं बंद कर दिया तो ये वापस आके इसको खराब करने के बजाय इसके बाद एक रास्ता होता है कि ये पानी यहां चले जाता है। ठीक है, पहला वो वाटर हमारे बचाता है। दूसरा, अगर किसी कारण से यहां पर पानी का शॉर्टेज हो गया, पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा, फ्लो में इरेगुलरिटी आ गई, तो जो पानी यहाँ पिछली बार किसी कारण से आया था या यहाँ स्टोर्ड है थोड़ा पानी, तो वो यहाँ पे अपने आप चले जाता है ग्रेविटी के थ्रू, ताकि हमारा फ्लो रेगुलर बना रहे। तो सर्च टैंक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस सर्च टैंक से हमारा वाटर हैंडलिंग भी बचता है और हमारे फ्लो की रेगुलरिटी भी बनी रहती है। सेकंड थिंग, स्पीयर। आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि बताओ, अगर आपको लोडिंग कंडीशन, जो टरबाइन पे हमारा लोड है, टरबाइन पे लोड मतलब वजन वाला लोड नहीं, जो हमें पावर आउटपुट वाला लोड है, वो वेरी करना है, तो हम इनमें से क्या वेरी करेंगे? हम किस चीज में चेंज करेंगे कि हमारा जो लोड है वो वेरी हो जाए? तो हम करते हैं फ्लो को वेरी करते हैं, है ना। तो हमारा जो डिस्चार्ज हो रहा है, हमारा जो फ्लूइड जा रहा है, उसके हम रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करेंगे, उसको वेरी करेंगे, ताकि हमारे लोडिंग कंडीशन के हिसाब से हमारा आउटपुट वेरी हो जाए। ठीक है, तो स्पीयर अरेंजमेंट क्या होता है? ये किस तरह का एक अरेंजमेंट होता है कि अगर मैं इसको ऐसा, इसमें ना एक वो लगा होता है, टैप लगा होता है, कि ये जितना आगे जाएगा तो ये वॉल जो है यहां तक चली जाएगी, ये जो अरेंजमेंट है ये वहां तक चले जाएगा, तो बंद हो जाएगा, मतलब फ्लो कम हो जाएगा, बंद करना बंद हो जाएगा। तो जितना पीछे करूंगा वो उतना फ्लो पे रास्ता मेरे पास मिलता है, साइड से फ्लूइड चले जाएगा। पर अगर इसको आगे कर दिया मैंने, तो ये पूरा पैक हो जाएगा और हमारा फ्लूइड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ये होता है हमारा स्पीयर अरेंजमेंट। ये स्पीयर क्या करता है? हमारे रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? ये वाटर हैमर को रोकता है और हमारे फ्लूइड फ्लो को रेगुलर बना के रखता है। अब होता है एक हमारा एक्स्ट्रा ब्रेकिंग जेट। टरबाइन ना ऐसा नहीं होता कि छोटा सा, कि हाथ से घुमाया घूम गया, राइट। बहुत टनों से वजन होता है, क्विंटल से, टनों से वजन होता है, बहुत भारी होता है। ये इतना इजीली स्टार्ट भी नहीं होता और इतना इजीली रुकता भी नहीं।
अगर मेरे को किसी कारण से टरबाइन को रोकना हुआ तो मैं क्या करूंगा, आप एकदम से बंद नहीं कर सकते क्योंकि वाटर एमिशन होता है, ये हेवी तो भी प्रिवेंट करता है पर फिर भी होता है ना, वाटर एमिशन होगा, नुकसान करेगा कि पाइप्स को भी नुकसान करेगा और अचानक से हम रोक नहीं पाएंगे उसको। क्या करें, तो हम क्या करते हैं, एक होता है ब्रेकिंग जेट जो इस फ्लो को ब्रेक करता है। फ्लो को ब्रेक मतलब इस रोटेशन को ब्रेक करता है कि जैसे ये इसको इधर घुमा रहा है, ये इसको इधर धक्का देगा ताकि धीरे धीरे करके इसकी स्पीड कम हो जाएगी, यहां से भी हम फ्लो बंद करेंगे, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो ये ब्रेकिंग जेट क्या करता है, नाम समझ में आ रहा है, वो हमारे रोटेशन को ब्रेक करता है, मतलब वो इसको रोकने के लिए काम में आता है। ये हुआ हमारा बेसिक चीज। अब इन सभी चीजों को हम लिखते हैं, समझते हैं कि एग्जाम में जो आता है, थ्योरी एग्जाम है हमारा मेनली, है ना, जो प्री एग्जाम होता है उसमें इन सब के ऊपर हेड क्या है, रिजर्वॉयर क्या है, ग्रॉस हेड क्या है, सब क्या है, हम सब चीज देखेंगे। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर टर्म पर क्वेश्चन आ सकता है, आपको और बहुत इजी है, तो हम सभी चीज देखेंगे अच्छे से। ठीक है, मेरे को थोड़ा रब करना पड़ेगा, पहले आप ही नोट कर लीजिए ना, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। हम देखते हैं कि ग्रॉस हेड क्या है, बचा हुआ उस पार्ट, ग्रॉस हेड क्या है, नेट हेड क्या है। हेड रेस क्या होता है कि भाई जो रिजर्वायर है उसका जो मैक्सिमम अपर लेवल है उसे हम बोलते हैं हेड रेस, और जो जहां पर ये टरबाइन के आउटलेट पर जो पानी है उसका जो लेवल है उसे हम बोलते हैं टेल रेस। ठीक है, तो अभी समझाता हूं बाकी चीजें, अभी आप करना पड़ेगा। देखिए कंपोनेंट्स की बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं केसिंग की। ये जो मैंने बनाया था डायग्राम, अभी मैंने एक डॉट डॉट करके एक बनाया था आउटर। तो केसिंग मतलब नाम में समझ में आ रहा है आपको, केसिंग है ये कवर है, एक आउटर कवर है। किस लिए यूज होता है, तो इस आउटर कवर का काम है, देखो हम पढ़ते हैं टरबाइन्स के 3 टाइप जनरली, हमारे इंपल्स टरबाइन में हम पढ़ते हैं बेल्टन व्हील, फ्रांसिस, और पढ़ते हैं कैबिन प्रोपेलर। समझ में क्या समझना चाह रहा हूं कि केसिंग जनरली जो होता है ना, उसका काम क्या होता है, केस का हमारे टरबाइन को सिंपली कवर करना, मतलब कि हमारा जो वाटर है वो स्प्लैश होके उछटकर बाहर ना जाए और बाहर के कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे टरबाइन के उसमें ना आए, ताकि वर्किंग प्रॉपर चलती रहे। ये बेसिक काम होता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि सिंपली ये क्या है, आउटर कवर है फॉर टरबाइन, है ना। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, स्प्लैशिंग मतलब बाहर पानी का जाना उछटना, क्या करता है, और एंट्री ऑफ जो फॉरेन पार्टिकल है, बाहर वालों को अंदर में आने नहीं देता। एक बात समझो ध्यान से, मैं समझाऊंगा और जब पढ़ाऊंगा रिएक्शन टरबाइन कि इंपल्स टरबाइन में या हमारे बेल्टन व्हील टरबाइन में केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं है। हाइड्रोलिक फंक्शन का मतलब होता है कि केसिंग कभी भी हमारे टरबाइन की जो वर्किंग है उसमें हेल्प नहीं करता, कि उसके फंक्शन उसके बिना काम नहीं चल पाएगा, कहने का मतलब ये कवर होता है सिंपली। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि इट हैज नो हाइड्रोलिक फंक्शन इन इंपल्स टरबाइन। हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता इंपल्स टरबाइन में, बट इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि बताओ केसिंग का रोल किसमें है किसमें नहीं है, तो केसिंग का बेल्टन व्हील में कुछ काम नहीं है, सिर्फ कवर है, पर रिएक्शन टरबाइन में बहुत काम आता है। केसिंग खुद एक काम करता है हमारे टरबाइन की फंक्शनिंग में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा केसिंग। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, रनर। तो रनर क्या मैंने बताया था आपको कि यहां से ये आया, ये रनर और ये ब्लेड्स, तो ये रनर है। इसका मतलब क्या है कि जिसके ऊपर ब्लेड्स माउंटेड होती हैं, तो इट इज, ये किस पे माउंटेड है, शाफ्ट पर, तो इट इज इंस्टॉल्ड या माउंटेड देता हूं, ये किस पर इंस्टॉल्ड है, शाफ्ट पर, तो इट इज इंस्टॉल्ड
ऑन द शाफ्ट, और एंड जो वेन्स हैं जैसे हम बोलते हैं ब्लेड्स, ये माउंटेड होती हैं इस रनर पर, माउंटेड ऑन द रनर। मतलब सिंपली ब्लेड जिस पर अटैच हैं उस डिवाइस को या उस मास को हम बोलते हैं रनर, है ना। और वो किस पर अटैच होता है, वो इंस्टॉल होता है हमारे शाफ्ट पर, ठीक है। ये जो वेन्स हैं इसको बोलते हैं रनर वेन्स, रनर के ऊपर अटैच, या फिर ब्लेड्स या फिर सिंपली वेन्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही होती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसी में ही, ठीक है, थोड़ा करना होता है। अब ये जो वेन्स होती है ना, वेन्स मतलब जो ब्लेड्स हैं, इनका शेप कौन सा हो सकता है, तो जनरली इनका शेप होता है कर्व्ड फॉरवर्ड, कर्व्ड बैकवर्ड, हेमिस्फेरिकल एक्सेट्रा, बहुत सारी होती हैं। ये पूछा जाता है आपसे पूछा था कि किसकी बनती हैं, तो ये जनरली बनती हैं कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील एक्सेट्रा, जनरली पूछ सकते हैं आपसे, पता होने से किसकी बनती है। दो इंपॉर्टेंट बात ये करनी है हमें कि कर्व फॉरवर्ड बैकवर्ड का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से, ये ब्लेड इस तरह से है और अगर हमारा जेट इस तरह से जा रहा है, इसे हम बोलते हैं कर्व्ड फॉरवर्ड। अगर हमारा ये रनर शाफ्ट इस तरह से है हमारी, और हमारा जेट इस तरह से जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं कर्व्ड बैकवर्ड। ध्यान रखेंगे जितने भी टरबाइन्स है ना, उन टरबाइन्स में जो ब्लेड्स होती हैं वो सब होती हैं कर्व्ड बैकवर्ड। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है कि टरबाइन में कैसी होती है, जनरली सभी होती है कर्व्ड फॉरवर्ड, और पंप में जितनी भी होती हैं वो होती हैं कर्व्ड बैकवर्ड। याद रखना इसको, मैं वहां भी बता दूंगा, पर आप ध्यान रखें कि जितने भी टरबाइन्स है ना उसमें होती हैं कर्व्ड फॉरवर्ड, और जितने भी पंप्स हैं उसमें होती हैं कर्व्ड बैकवर्ड, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन आपसे। तो ये हमने बात की कि केसिंग क्या होती है, रनर क्या होता है, और वेन्स क्या होती हैं, किस तरह से होती हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, या नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेन स्ट्रोक के बारे में। तो पेन स्ट्रोक क्या होता है, इट इज अ पाइप by which fluid, जहां हमारा वाटर है यहां पर ना, ट्रांसफर्स तो फ्रॉम द रिजर्वायर टू द इनलेट ऑफ टरबाइन। मैंने बताया था आपको, है ना। अब ये पेन स्ट्रोक जो है वो काय का बनता है जनरली, तो ये बनता है, it's generally made up of steel and concrete। फोर्थ है हमारा नोजल। तो नोजल क्या होता है, मैंने आपको बताया था नोजल क्या होता है। नोजल एक सिंपली डिवाइस होता है जो हमारे वाटर की प्रेशर कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो डिवाइस विच, ये सभी चीज एग्जाम में पूछी गई, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में, विच कन्वर्ट्स प्रेशर एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कहां पर इंस्टॉल होती है, तो आपको पता है कि ये लगी होती है कहां पर, हमारे पेन स्ट्रोक के एंड पर, यानी टरबाइन के जस्ट इनलेट पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पीयर अरेंजमेंट। मैंने आपको बताया स्पीयर क्या होता है, ये हमारे फ्लो को रेगुलेट करता है। कहां होता है ये नोजल के अंदर लगा होता है ना। तो इट इज इंस्टॉल्ड कहां पर, इन नोजल, इंस्टॉल्ड इन नोजल। काय के लिए, टू रेगुलेट द
फ्लो ऑफ वाटर, और इसी की हेल्प से हम वेरी लोड कंडीशंस को मेंटेन या मैनेज कर पाते हैं, ध्यान रखिएगा। सर्ज टैंक या जिसे हम बोलते हैं सर्ज ड्रम, क्या यूज है मैंने आपको समझा चुका हूं इसका। तो ये भी एक टाइप का रिजर्वायर ही है, तो इट इज अ टाइप ऑफ रिजर्वायर टू, मैंने आपको बताया था किस लिए, तो टू प्रिवेंट वाटर हैमर, फिर टू रेगुलेट द स्मूथ यानी कि प्रॉपर फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। ये होता है सर्च टैंक या सर्च ड्रम। लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हमारे पार्ट्स हो गए हैं, अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ हेड। मैंने आपको बताया था ना इसमें जो हेड अलग टाइप के टाइप्स ऑफ हेड, एग्जाम में पूछा गया है इसके ऊपर क्वेश्चन। पहला हम पढ़ते हैं ग्रॉस हेड। तीन टाइप के होते हैं, ग्रॉस हेड, नेट हेड और हेड लॉस, ठीक है। तो ग्रॉस हेड क्या होता है? ग्रॉस मतलब ही होता है पूरा कंप्लीट, है ना। तो ग्रॉस हेड क्या होता है कि जितना हेड अवेलेबल है, मतलब एग्जाम में पूछा गया इस तरीके से भी कि जो टोटल हेड अवेलेबल मतलब क्या, द डिफरेंस बिटवीन हेड रेस एंड टेल रेस, है ना। इसको बोलते हैं हम द टोटल हेड अवेलेबल। इसका मतलब कि डिफरेंस बिटवीन हेड रेस और टेल रेस। तो हेड रेस टेल रेस के बीच में जो डिफरेंस है, टोटल हेड जितना अवेलेबल है, क्यों यूज में लेते हैं? टू कैलकुलेट एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट, ठीक है। इसको जो करते हैं हम HG से, ग्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेट हेड, जिसे हम इफेक्टिव हेड भी बोलते हैं। ये क्या है कि भाई जितना हेड है हमारे पास एक्चुअल में, क्या उतना पूरा पूरा मिलता है? नहीं। हेड मतलब होता है एनर्जी, अब वो जब तक टरबाइन तक आती है लॉसेस होते हैं बहुत सारे, तो जितना एक्चुअल में मिल रहा है, द एक्चुअल हेड अवेलेबल, द एक्चुअल हेड अवेलेबल, राइट, कितना एक्चुअल हेड हमारे पास अवेलेबल होता है वाटर का, बिकॉज क्योंकि लॉसेस होते हैं, तो लॉस को हटाने के बाद जो नेट हेड अवेलेबल होता है उसे हम बोलते हैं नेट हेड या इफेक्टिव हेड, ठीक है। ये होता है, मतलब जैसे बोल दूं मैं कि जो एच नेट होता है वो होता है ग्रॉस हेड में से हम लॉस को माइनस कर रहे हैं। ये क्यों यूज में होता है? टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। ध्यान रखिएगा, ये टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट और ये टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन। ये नेट हेड है जो एक्चुअल में अवेलेबल है, जिसके अगेंस्ट हमारा टरबाइन काम करता है, और ये नेट हेड है, ये टोटल हेड है एक्चुअली, ठीक है। नोट कर लीजिए। हेड लॉस, देखिए जितना मैंने आपको बताया, जितना ग्रॉस हेड अवेलेबल है दिख रहा है टेल रेस हेड रेस का डिफरेंस, उतना तो हेड मिलता नहीं है हमें, बीच में होते हैं हेड लॉस। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं लॉसेस ड्यूरिंग द कन्वेइंग ऑफ वाटर, जो वाटर वहां था और वहां से इनलेट पर आने तक का बीच में लॉसेस होते हैं। कन्वेइंग ऑफ वाटर फ्रॉम रिजर्वायर टू द इनलेट ऑफ टरबाइन। अब हम पढ़ चुके हैं लॉसेस बहुत सारे होते हैं पाइप लॉसेस, भाई फ्रिक्शन लॉसेस, फिर एक्सपेंशन लॉसेस, कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस, बहुत सारे होते हैं, है ना। तो ये जनरली क्या होते हैं भाई कि जो हेड लॉस है मेजर और कुछ माइनर लॉस। मैंने को बताया था मेजर ड्यू टू फ्रिक्शन होता है, तो वो होता है हमारा फॉर्मूला कि 4FLV²/2GD। डार्सी क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको। माइनर में होते बहुत सारे, हम दो चीज मानते हैं कि एंट्री और एग्जिट पे, तो है ना, इसमें होते हैं दो चीज कि एंट्री वाला और तो एंट्री पे कितना लॉस होता है कि V² by 2G
और एजेड पे कितना होता है, हाफ v स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, तो ये लॉसेस जनरली लेते हैं, इतना नहीं आएगा आपको एग्जाम में, पर आपको पता होना चाहिए हेड लॉस क्या है। तो ये हेड लॉस जो है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, कि जो नेट हेड है उसमें जो ग्रॉस हेड से डिफरेंस होता है वो ये डिफरेंस होता है, क्योंकि ये लॉस होते हैं वहां तक पहुंचने में टरबाइन के इनलेट पर। नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट था हमारा कि एड्रेस लेवल क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि इट इज द मैक्सिमम लेवल इन द रिजर्वोयर, इसका वाटर का। ठीक है, टेल रेस लेवल ये क्या है, ये द लेवल वाटर कहां पे, एट द आउटलेट ऑफ टरबाइन, इसको बोलते हैं हम टेल रेस लेवल। ठीक है, एक था हमारा नेक्स्ट हमारा था कि ब्रेकिंग जेट क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि टरबाइन को जब रोकना होता है तो हम इसका यूज करते हैं ब्रेकिंग जेट का। ठीक है, टरबाइन में रिवर्स साइड में लगा होता है कि यूज्ड टू स्टॉप द टरबाइन। जब टरबाइन को रोकना होता है तो हम यूज करते हैं ब्रेकिंग जेट का, है ना। डायग्राम देखा था हमने, कैसे लगा होता है, कैसे लगा होता है। ये है हमारा एक जनरल रिप्रेजेंटेशन टरबाइन का। सभी टरबाइन ऑलमोस्ट ऐसे होते हैं। ठीक है, रेडियल हुआ तो भी लगभग दिखने में वो ऐसे दिखेगा आपको, थोड़ा सा बस फ्लो का टाइप अलग होता है, इसमें कुछ चीजें वैसे अलग होती हैं, बाकी टरबाइन का रिप्रेजेंटेशन टरबाइन। अब हम कुछ की एफिशिएंसी, कैलकुलेशंस, पावर, एनर्जी ना, कुछ डिजाइन टर्म्स जो एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा ना ये जनरल लेवल, जनरल चीजें थी। अब हम पढ़ रहे हैं स्पेशली पेल्टन व्हील टरबाइन। मैंने आपको कल जब पढ़ाया था क्लासिफिकेशन, मैंने जब वो कल पढ़ाया था क्लासिफिकेशन, तब मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी कि पेल्टन व्हील कैसा होना चाहिए, कि इट इज हाई हेड, तो स्पेसिफिक स्पीड, है ना। फिर ये एक इंपल्स टरबाइन है, फिर ये एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, इस पे सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है एट इनलेट। फिर जब काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है मतलब प्रेशर एनर्जी पूरी खत्म हो गई, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही होता है इनलेट पे और वही होता है आउटलेट पे। मैं आपको समझाऊंगा बाद में, पर अभी लिख लीजिए कि ये एक इसमें ड्राफ्ट ट्यूब भी नहीं होती है। क्या होता है समझाऊंगा बाद में, पर आप याद रखेंगे हम पॉइंट्स में कि ड्राफ्ट ट्यूब भी नहीं होती है। फिर एक लो डिस्चार्ज टरबाइन है, जितना ज्यादा हेड होता है उतना कम डिस्चार्ज होगा। फिर इसमें केसिंग हैज नो हाइड्रोलिक फंक्शन। ये सभी पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में कि ये पेल्टन व्हील कैसा होता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम यही है, यही पूछा गया आपसे। मैं पढ़ाऊंगा वेलोसिटी ट्रायंगल वगैरह, वो नहीं आता एग्जाम में, क्वेश्चन नहीं बन सकता, पर ये बन सकता है कि ये देखिए पूछेगा कि कौन सा टरबाइन, ये देखिए पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए पेल्टन व्हील टरबाइन इज अ हाई हेड, लो स्पीड, इंपल्स, टेंजेंशियल फ्लो, दिस। ठीक है, लेते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल कैसा बनता है इसका। होता है, पर समझना ध्यान से, इसकी जो बकेट्स होती है ना, जो वेन्स होती है वो इस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से वेन्स होती है इसकी, और उसमें जो फ्लूइड आता है ना वो ऐसे आता है। अब समझना ध्यान से, इसलिए बनाया डायग्राम मैंने कि जो फ्लूइड आता है ना वाटर जेट, वो ऐसे आता है। ये नहीं, ये थोड़ा स्प्लिटर टाइप होता है ऐसा, ये यहां टकराता है और आधा इधर जाता है, आधा इधर जाता है। और ये जिस तरह से जा रहा है इस ब्लेड पर, ये जा रहा है इस ब्लेड के, समझ देख रहे हो, टेंजेंशियली, मतलब इसके जस्ट इस तरह से जा रहा है, ये इस तरीके से, और ये इधर से, इसलिए इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फ्लो। इसका मतलब ये नहीं कि यहां से जाएगा, इसकी जो ब्लेड होती है वो इस तरह से डिजाइन होती है
कि फ्लूइड का जेट टकराने के बाद ये टेंजेंशियली दोनों जेट में दोनों अलग अलग जो हाफ ऑफ ब्लेड्स हैं उसमें चले जाता है। ध्यान रखिएगा ये होता है पेल्टन व्हील का इस तरह जेट होता है। अब देखो ध्यान से, अब ये जो फ्लूइड का जेट आया ये आया किस वेलोसिटी से आता है, ये आया था सर v1 वेलोसिटी से, आपको पता है वाली बात। हमारा जो ब्लेड है वो खुद मूव कर रहा है इधर u वेलोसिटी से, है ना। तो मैं बनाता हूँ कि सर ये इतना u मान लेते हैं अपन, तो इतना ये तुम्हारा u है, इधर जा रहा है, ये वेलोसिटी इधर जा रहा है, तो वो हो गई इसके बीच की, है ना, कि भाई ये v1 ये u1, ये हो गया vr रिलेटिव वेलोसिटी, ये इसको बोलते हैं v1 माइनस u, है ना। अब ये मैंने समझा दिया किस तरह से होता है, या तो इससे समझ के पॉइंट लिख लो या पॉइंट समझ के ये बना लो, इसको एजम्पशंस भी बोलते हैं कुछ जगह, इसलिए आप एजम्पशंस बना के लिख लो इसको, कि जब पेल्टन व्हील की बात करते हैं टू 0, थीटा इक्वल टू 0, एंगल दोनों 0। थर्ड हम देखते हैं u इक्वल टू u1 इक्वल टू u2, और हम देखते हैं मतलब यहां पर जो वेलोसिटी है रेट वेलोसिटी वो सेम ही रहेगी, मतलब मानते हैं स्मूथ सरफेस, ठीक है, ये पॉइंट ना। अब ध्यान रखना एग्जाम में इस तरह पूछ सकते हैं कि बताओ पेल्टन व्हील में इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल कैसा बनता है, तो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल इज नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन हियर। ध्यान रखना पेल्टन व्हील टरबाइन में इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, कि भाई u भी इधर जा रहा है v भी इधर जा रहा है, तो इनलेट वेलोसिटी इधर हो गई, इसका फ्लो कंपोनेंट 0 होता है, यही पूरा क्या होता है वर्ड वेलोसिटी, है ना, और ये v1 के बराबर होता है। फ्लूइड जाएगा वो सेम बनता है कि भाई ये हो गया Vr2, ये था हमारा U2, ये हो गया हमारा V2, ये हो गया हमारा VW2, और ये हो गया हमारा VF2। क्या हो गया यहाँ पे VF1 होकर 0। समझ में आ रहा है आपको? ये मैंने बनाया है इसलिए मैं बनाने क्योंकि प्रेमोच काम का नहीं है, समझाने के लिए कि इस तरह से फ्लो होता है, जेट ऐसा जाता है और इस तरह से मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इधर ये रेटिव वेलोसिटी हो गई, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, ये हो गया रेटिव वेलोसिटी, वर्क कंपोनेंट फ्लो कंपोनेंट 0, ये बन गया इस तरीके से। ये असम्पशन आपको याद रखने टरबाइन। अब मैं कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, ये जो तक लिखवाया ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए आप टरबाइन के लिए कुछ कैलकुलेशन वाले टर्म्स और कुछ डिजाइन पैरामीटर्स, तो आइए देखते हैं। मैंने बोर्ड पे सभी चीजें लिख दी हैं, समझा था। वाटर पावर मैंने आपको कल भी बताया था कि वाटर पावर मतलब वाटर जो इनलेट हो रहा है हमारे टरबाइन बेड पर, कौन सी एनर्जी है उसके ऊपर नोजल से निकलने के बाद, उसमें है काइनेटिक एनर्जी हाफ m.v²। रनर पावर जो रनर देता है हमें, तो रनर कितनी पावर दे रहा है, मैंने आपको निकाला था, सॉल्व किया था हमने पूरा, हमने निकाला था ये फार्मूला m.vw1 + -vw2 × u/v1²। अब देखिए जो मैंने डायग्राम बनाया था अभी था वो क्या था, लेस देन 90 डिग्री था। ये आप एजम्पशन में ही डाल लीजिए इसको भी कि लेस देन 90 डिग्री है, या फिर हम समझ सकते हैं डायग्राम से समझाता हमने, तो क्योंकि लेस देन 90 डिग्री है तो ये होगा हमारा प्लस, तो यहाँ पर इसके प्लस है, फॉर्मूले में माइनस था इसमें मैंने लिखा समझाने के लिए, पर क्योंकि ये है इसलिए वो प्लस है, ठीक है। शाफ्ट पावर भी आपको पता है। फ्लो रेशियो क्या होता है, डिनोट करते हैं साई से, इट इज द रेशियो ऑफ, ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट। v1 क्या है, जेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी इनलेट पर, तो इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट टू द, ये क्या है हमारा, ये हमारा थ्योरेटिकल वेलोसिटी है ना, जो √2g निकालते हैं हम, ठीक है। सिमिलरली, और ये कितना होता है एग्जांपल पूछ सकते हैं, कोई इतना होता है। फ्लो स्पीड रेशियो क्या होता है, फाई हमारी ब्लेड की वेलोसिटी अपॉन √2g, ये इतना होता है। डिफ्लेक्शन एंगल आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो जिस डायरेक्शन में निकल रहा है ना, हम देखते हैं कि वो कितना एंगल बना रहा है, इस तरह से ये थीटा है, और ये हो गया डेलेट मतलब कितना डिफ्लेक्ट हो गया हमारा जेट हॉरिजॉन्टल से, उसे हम बोलते हैं। अगर मैं आपको नॉर्मल पूछ कोई डिजिट, तो ये जनरली अडॉप्ट करते हैं कि बीच में अडॉप्टेड एज 165 डिग्री। रेशियो क्या होता है, d/d जो व्हील का टायर है टू द जेट ऑफ टायर। नंबर ऑफ बकेट्स, कितनी बकेट होती है, बकेट मतलब भाई वेन्स, तो ये होती है 15 + d/2d, है ना। मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होना चाहिए, जो विड्थ होनी चाहिए बकेट की वो इतनी होनी चाहिए 5 × डाया ऑफ जेट, जो डेप्थ होनी चाहिए वो होना चाहिए 1.22 डाया ऑफ जेट। तो ये टर्म्स एज इट इज आपसे इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा न्यूमेरिकल प्री एग्जाम में, है ना।
या कोई ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। बहुत कम चांस है कि आपसे इस पे क्वेश्चन बनने लग जाए, न्यूमेरिकल बनने लग जाए, पर 90% चांसेस है कि ये जरूर आएगा और एज इट इज आएगा जैसे मैंने लिखा है ऊपर कि इनमें से कोई भी एक टर्म पूछी जाएगी, आपको उसका देना होगा कि हाँ इसका क्या फॉर्मूला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट में बचती है हमारी, हम बात करते हैं एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी कौन सी एफिशिएंसी बात कर रहे हैं हम? हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। किसकी? पेल्टन हीटर टरबाइन की। ठीक है, मैंने आपको निकाल चुका था जब हमने पढ़ा था कर्व सरफेस वाला केस, तब हम निकाल चुके हैं इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है 2 into VW1 plus VW2 into U by V1 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला रखना है। मैंने आपको तब भी बताया था, मैं अभी बता रहा हूं कि फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी जो U होता है हमारा वो होता है V1/2, तब जाके हमें मिलती है मैक्सिमम एफिशिएंसी। और ये कितनी होती है? तो ये भी पूछा गया एग्जाम में, ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। ये होती है 1 plus cos π/2। तो ये होती है हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट पेल्टन व्हील टरबाइन। दिस इज मोर देन इनफ। आपको कोई सा भी क्वेश्चन एसएससी का, आरआरबी का, व्यापम का या कोई स्टेट जेईई का क्वेश्चन इससे ऊपर नहीं जाता। आप अच्छे से समझ लीजिए, है ना। ना कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ उसका सॉल्यूशन अच्छे से। आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन से वो लगा लीजिए एंड आई थिंक यू विल बी सो टुडे। कल हम पढ़ेंगे रिएक्शन टरबाइन, कैप्लन टरबाइन, स्पेसिफिक स्पीड, यूनिट स्पीड के बारे में। तो और चीजें कल या परसों में हमारा टरबाइन खत्म हो जाएगा। सो है ना, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और मिलते हैं फिर कल आपसे। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।